नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एडीओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जीके जीएस का। अब इंग्लिश का भी आज से प्रारंभ हो रहा है मॉक टेस्ट के रूप में। जीके जीएस तो आप लोग देख रहे हैं होंगे, तो उसका स्कोर बढ़ रहा होगा, आप लोग का प्रैक्टिस हो रहा है। अब क्या है, इंग्लिश का चलेगा। जो 30 क्वेश्चन रहता है इंग्लिश का रहेगा और 70 क्वेश्चन किसका रहेगा, हिंदी से रहेगा। ये मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। 2 आवर में एग्जाम देना है। तो बीपीएससी एडीओ मॉक टेस्ट चल रहा है। किसका चलेगा, स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का। इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहेगा, तो 30 क्वेश्चन का आज मॉक के रूप में आप लोग के वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। तो ये कंप्रीहेंशन क्या है पहला आज, इसमें एक कंप्रीहेंशन भी रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन रहेगा। कंप्रीहेंशन पढ़िए आप लोग। क्या कंप्रीहेंशन, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसके नीचे क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बतलाइएगा क्या है इसका। डिफिकल्ट टाइम्स कोल्ड क्रिएट फीलिंग ऑफ एंजाइटी, इनसिक्योरिटी एंड फियर। क्या होगा इसका हिंदी, मुश्किल समय चिंता, असुरक्षितता और भय की भावनाएं पैदा कर सकता है। एज वी नेविगेट थ्रू अनडिजायरेबल सिचुएशन एंड uncertainties, we find that negative surroundings, the problems consume our mind। जैसे जैसे हम अवांछनीय स्थितियों और अनिश्चितताओं से गुजरते हैं, तो हमें पाते हैं कि समस्या का इर्द गिर्द की नकारात्मक हमारे दिमाग को घेर लेता है। क्या करता है, देखते नहीं है, नकारात्मक चीज हमारे दिमाग को क्या बार बार रिमाइंड करते रहता है। ये चीज क्या होता है, घेर लिया जाता है मेरे माइंड को। इट इज इन द दोज टाइम्स दैट वी हैव exert ourselves to change perspective and adopt more positive solution driven attitudes। Wise people have always chosen the leverage advantages as opportunities for growth and progresses rather as comes to negative thoughts pattern। ये देखते हैं ना, बार बार नेगेटिव चीज हमारे मन में आ जाएगा। नकारात्मक चीज क्या है, बार बार पीछा छोड़ता नहीं है। सेंट कबीर बोले हैं, describes how different people respond when challenged by the problems। पहले हम इंग्लिश एक बार पढ़ देते, उसका हिंदी में आप लोग की समरी समझा देता हूँ। Problems, gold virtuous people and saints are resilient। You may break them 100 times and yet they will rejoin। In contrast, negative people, weak they pots of a fragile, once shattered they are broken for him ever। हमेशा वो क्या टूटते रहता है। देखते नहीं कि कोई मिट्टी का बर्तन रहता है, जो एक टूट जाता तो फिर बनता नहीं। इसी तरह से नकारात्मक आदमी कभी अच्छा नहीं होगा। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ सक्सेसफुली इज दैट हैव माइंडसेट्स। जो मन से हार जाता है ना, वो कभी पॉजिटिव नहीं सोचेगा, उसके मन में क्या आएगा, नेगेटिव नकारात्मक चीज आते रहेगा। इनेबल्स दे द रिमेन पॉजिटिव, face diversity and then utilize the negative situation for the benefit। नेगेटिव सिचुएशन में बेनिफिट मिलेगा उसको, इसलिए कि वो जानेगा कि हार गए हैं, तो उसके पास द ईगल कैन teach us a few lessons on this। When the storm starts blowing, it does not cower down before it। It flies to a higher point and waits for the mind to blow over। When the storm sets in, the eagles spread its wings and use the draft of the wind to rise higher and higher in the sky।
देखते हैं ना, ईगल जो है, हवा जो आता है आंधी, तो वो अपना आंधी का क्या फायदा उठाता है, क्या करेगा वो, और उड़ने लगेगा और ऊंचाई की ओर भागते जाएगा, ऊपर की ओर। तो पंख, तो हवा की प्रेशर से क्या होगा, वो और ऊपर जाएगा स्काई में। इट डज नॉट रन अवे फ्रॉम स्टॉर्म, रैदर इट यूजेज स्टॉर्म टू इट्स एडवांटेजेस। while the storm rages below, the eagle soars above it। और जैसे जैसे स्टॉर्म बिलो होगा वैसे वैसे वो क्या है, ऊपर जाएगा। द winning attitude to overcome despairs and stress it to realize advantages to have opportunities inherent in them, and opportunities don't come without problems. Hence, difficulties and obstacles have a positive side to them as they make us grow from within. A gem with polished with friction, the finest steel is produced by putting it in fire. Similarly, the more hardships we face, stronger become। आप लोग भी देखिए, समरी में बतला रहा हूं अभी। तो मुश्किल समय चिंता और असुरक्षता, भय की भावनाएं पैदा कर सकता है। जैसे जैसे हम अवांछनीय स्थितियों और अनिश्चितताओं से गुजरते हैं, हम पाते हैं कि समस्या के इर्द गिर्द नकारात्मक हमारे दिमाग को घेर लेती है। इस पैसेज का हम सार बतला रहे हैं, क्या है, आप लोग गौर से सुनिए। यह उन्हीं सम, समयों में होता है जब हमारा दृष्टिकोण बदलने और अधिक सकारात्मक और समाधान उन्मुख रवैया अपनाने के लिए खुद को प्रयास करता है। बुद्धिमान लोगों ने हमेशा नकारात्मक विचार पैटर्न के आगे झुकने के बजाय विकास और प्रगति के अवसरों के रूप में विपत्तियों का लाभ उठाना चुना है। देखते हैं ना, जो मूर्ख आदमी रहते हैं यानी कोई चीज का फायदा उठाने के लिए लाभ उठाते रहते हैं। तो संत कबीर ने बताया कि समस्या आने पर अलग अलग लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। देखते हैं ना, समस्या आता है, किसी आदमी कष्ट में, उसके पास जाए तो अलग अलग प्रतिक्रिया बतलाएंगे, या किसी के दुख है वो अपना कहानी सुनाएंगे। सोना गुणी लोग और संत लचीले होते हैं, आप उन्हें 100 बार तोड़ सकते हैं। जो लचीले होते हैं उसको कितना, 100 बार, 1000 बार तोड़िए और फिर भी वे फिर से जुड़ जाएंगे। इसके विपरीत नकारात्मक लोग और बर्तन नाजुक होते, जैसे है ना, मिट्टी के बर्तन होते नाजुक होते हैं, एक बार टूट जाने पर वे हमेशा के लिए टूट जाते हैं। सफल लोगों की विशिष्ट विशेषता यह कि उनके पास एक ऐसी मानसिकता है, जो आदमी सफल हो जाता है ना, उसका मानसिकता अलग हो जाता है, जो उन्हें प्रतिकूलता के सामना करने में सकारात्मक बने रहने और नकारात्मक स्थिति का भी अपने लाभ के लिए उपयोग करने के सक्षम बनाती है। चील, जैसे है ना, ईगल, ईगल चील, चील हमें इस पर सब कुछ सिखा सकती है। जब तूफान शुरू होता है तो वह उसके सामने नहीं झुकती है। तूफान आएगा तब भी क्या होगा, वो और उड़ने लगेगा। वह एक ऊंचे स्थान पर उड़ती है और हवा के बह जाने का इंतजार करती है। ये हवा का क्या इंतजार करती रही, हवा कब आए। जब तूफान आता है तो चील ने अपने पंख फैलाती है और हवा के झोंकों का उपयोग आसमान में ऊंचा और ऊंचा उठने के लिए करती है। वह तूफान से दूर नहीं भागती है, बल्कि तूफान का उपयोग कर, क्या है, तूफान यानी आ गया तो चाहेगा कि चिड़िया नीचे आ जाए, घोंसला में घुस जाए, नहीं, वो और ऊपर जाएगा, अपने तूफान का क्या करेगा, उपयोग करते हैं फायदा के लिए। जब नीचे तूफान, धीरे धीरे तूफान खत्म होता है तो चील उसके ऊपर उड़ती है। निराशा और तनाव को दूर करने के लिए विजय रवैया यह महसूस करना है कि विपत्तियों में अवसर अंतर्निहित होते हैं और अवसर समस्याओं के बिना नहीं है। अवसर जो है समस्या के बिना नहीं। इसलिए कठिनाइयों और बाधाओं का एक सकारात्मक पक्ष है, क्या है, सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि वे हमें भीतर से बढ़ने में मदद करती है। देखते ना, कोई आदमी का एग्जाम नहीं निकला
तो कितना टूट जाते हैं, फिर क्या दूसरी चांस के लिए लग जाते हैं। तो क्या हिम्मत आ रहा है ना उसके पास, तो यानी क्या अंदर से मदद मिलता है। एक रतन घर्षण से पॉलिश होता है, बेहतरीन स्टील आग में डालने से बनता है। इसी तरह हम जितनी अधिक कठिनाइयां की सामना करते हैं उतने क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। तो इसका समरी यही था, स्टेटमेंट कंपैरिजन का समरी। आप लोग को समरी समझ में आया। अब प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is an ideal way of handling a difficult situation। क्या होगा इसका आंसर। तो क्या था, अब हम लोग समरी पढ़े हैं। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या होना चाहिए, आइडियल क्या आना चाहिए रास्ता। तो मेकिंग द बेस्ट इशू ऑफ सिचुएशन टू योर एडवांटेज। जो सिचुएशन आता है वो किस लिए आता है, कुछ अच्छे के लिए आता है, एडवांटेज के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कंप्रीहेंशन का ही क्वेश्चन है। सेंट कबीर बिलीव्ड सेंटली पीपल। सेंट कबीर बोला था शांत रहना, तो क्या होगा इसका आंसर। तो सेंट कबीर बिलीव्ड दैट सेंटली पीपल कैन रीगेन, क्या कैन रीगेन देयर स्ट्रेंथ इजिली, आसानी से सब चीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वेन देयर इज ए स्टॉर्म एंड ईगर। जैसे देख रहे आंधी तूफान आ रहा था, ईगल क्या कर रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था, आकाश में फ्लाई कर रहा था एवब, फ्लाइज हाई एवब इट्स यूजिंग इट्स फोर्स, वो अपना दम लगा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैसेज दैट द पैसिव गिव्स अस। पैसेज में क्या दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैसेज दैट पैसेज गिव अस। तो पैसेज में इसमें से कौन सा पैसेज में मैसेज नहीं दिया गया है, तो क्या है, दोज हु आर पॉजिटिव आर फ्रैगल कैन बी इजिली स्कैटर्ड बाय डिफिकल्ट्स। क्या पॉजिटिव फ्रैगल है, यानी सैचुरेटेड डिफिकल्ट, यानी निगेटिव चीज से इजिली है, नहीं। यही स्टेटमेंट क्या गलत है, यही आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा आंसर। ये स्टेटमेंट था उस, वी हैव टू चेंज आवर व्यू पॉइंट एंड अडॉप्ट ए मोर पॉजिटिव सॉल्यूशन ड्राइवल एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट में क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव चीज आता है सिचुएशन के हिसाब से। ये स्टेटमेंट था। डिफिकल्टीज इनेबल अस टू बिकम स्ट्रॉन्गर एज वी एज लर्न टू फेस। हाँ, डिफिकल्टीज के समय हम लोग क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ये चीज को देख चुके हैं, लड़े हैं इस चीज को गंभीरता से। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा इसका। ये पैसेज में मैसेज नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द पैसेज वेन द फेस डिफिकल्टीज टाइम। तो क्या है, डिफिकल्टी समय आया था, जब नेगेटिव चीज आएगा, नकारात्मक चीज आएगा तो क्या होगा, अंदर से डिफिकल्ट होगा। आवर माइंड्स गेट ओवर बिकेम बाय नेगेटिव थॉट। जब हमारे मन में नेगेटिव नकारात्मक चीज आएगा तो क्या होगा, डिफिकल्टीज होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो कंपेरिजन का जो हम लोग पढ़े थे ना, उसका 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हो गया। अब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, select the appropriate option that can substitute underlined segment in the given sentence। no need substitute, जब गलत नहीं है तो वही हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं सही करना है, वही आंसर होगा। ठीक लगा। हॉनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन लाइफ। तो हॉनेस्टी क्या है, हॉनेस्टी ये क्या है, सिंगुलर है, क्या ये
सिंगुलर फॉर्म है होनेस्टी, इसके साथ क्या लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। एज वेल एज क्या है, आप लोग भी कमेंट में बताइए, एज वेल एज क्या है, ये दो गो सब्जेक्ट को जोड़ता है, तो कनेक्ट करने के लिए एज वेल एज आया, तो ऑनेस्टी क्या इज है, इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल मालूम है ना आप लोग का, तो ये ऑनेस्टी सिंगुलर, तो इज आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इस ब्लैंक में अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। चिल्ड्रंस सीरीज डैश रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स, क्या होगा इसका आंसर, तो चिल्ड्रंस क्या सिंगुलर है, चिल्ड्रन रहता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो ये क्या सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ कौन सा लगेगा, इज लगेगा, क्यों, बाकी क्या है प्लूरल है भी क्या है प्लूरल है, आर भी क्या है प्लूरल है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ई जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रामेटिकली एरर बताना है क्वेश्चन यहाँ, द डॉक्टर केम आफ्टर ही पेशेंट हैड पास्ट, अबे देखते ना रोगी, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, तो वही स्टेटमेंट है, क्या होगा इसका आंसर, डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट, हैड के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा टेंस है ये, पास्ट, पास्ट परफेक्ट, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो क्या दिया है, ग्रामेटिकल एरर कौन सा है, तो पास अबे होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, पास का थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव, इम्प्रूव करना है अंडरलाइन वाले को, क्या क्वेश्चन क्या है, शैल यू पास मी दैट द पास्ता वो, यानी किसी के यानी आपके बगल में है कोई, बोलेंगे ना प्लीज गिव मी ए वाटर, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, इस तरह से ये किसी से पास्ता बॉयल यानी कटोरा मांग रहे हैं अपने पास, तो क्या होगा, सैल नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, कैन होगा, कैन क्यों होगा, कैन रिक्वेस्ट के लिए भी आता है और पोलाइट के लिए भी आएगा या परमिशन के लिए भी आएगा, तो क्या होगा, कैन यू पास मी द पास्ता बॉयल, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, ग्रामेटिकल एरर बतलाना है, क्या है, आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडे म्यूजिक, क्या है, तो यहाँ क्या होगा, टू डेज म्यूजिक नहीं होता है, क्या होगा, टू डेज, टू डेज यानी अपॉस्ट्रोफी एस होगा, टू डेज म्यूजिक होगा, या क्या होगा, म्यूजिक ऑफ, म्यूजिक म्यूजिक ऑफ टूडे होगा, क्या होगा, म्यूजिक ऑफ टूडे, या आप लोग ये लिखिए और ये लिखिए, टू डेज म्यूजिक यानी एपोस्ट्रोफी एस लगा के, या म्यूजिक ऑफ टूडे लिखिए, तो कौन सा गलत था, टू डेज म्यूजिक, ऑप्शन सी होगा। ये सब क्या इंप्रूवमेंट करने के लिए देंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, अंडरलाइन सेंटेंस को सही करना है, क्या है, मेनी ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग माइग्रेंट्स वर्कर, जो काम करने वाला उसको क्या फूड रिक्वायरमेंट्स है, अरेंज बाय द स्टेट्स गवर्नमेंट, तो कौन अरेंज कर रहा है, स्टेट के गवर्नमेंट अरेंज कर रहा है काम करने वाले के लिए खाना, तो क्या होगा, मेनी नहीं होगा, मेनी की जगह क्या आएगा, क्या आएगा, मेनी की जगह मोस्ट होगा, क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फूड, ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्योंकि मोस्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल फूड को गिना नहीं जाएगा, अनकाउंट इसके लिए। मेनी क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, इसलिए यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वन टाइम बर्ड्स एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर। क्या होगा इसका आंसर? पीसफुल क्या है, एडजेक्टिव है, क्या बनेगा यहाँ पर, एडवर्ब। एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो क्या बनता है, एडवर्ब बनेगा। तो क्या होगा इसका, पीसफुल्ली होगा। क्या होगा यहाँ पे, पीसफुल्ली, FULLY। स्पेलिंग में देगा पीसफुल्ली का स्पेलिंग क्या होगा, डबल एल होगा। क्या होगा यहाँ इसका करेक्ट, ऑप्शन ए होगा आंसर, ऑप्शन ए होगा आंसर इसका। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फैक्ट क्लिम्बिंग फर्न इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट्स नाउ द स्टेज वर्स इन्वेसिव वीड्स। इसमें क्या, कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या बोला रहा है, एक फैक्ट है जो क्लिम्बिंग फर्न इज स्प्रेडिंग हो रहा है रैपिडली, धीरे धीरे, दैट इट्स नहीं होगा, दैट इट इज होगा। क्या होगा, दैट इट इज, यानी एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, इसी को क्या बोलते हैं, इट इज है। ये नहीं कि सोच लेगा वाज है, वाज क्यों नहीं है, क्योंकि फर नहीं, यानी इज है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, बी में दिया हुआ है ऑप्शन क्या होगा, 13 का बी, ये सही है, दैट इट इज होगा। तो सब्स्टिट्यूशन हमको बतलाना था करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स है, इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है जो सही है। तो क्या है, द स्कूल वाज दैश देन ए माइल फ्रॉम देयर होम। हमारे घर से स्कूल दूर है कुछ। तो क्या देन लगा है, देन क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है। हम लोग एडजेक्टिव में पढ़े हैं ना, 3 डिग्री होगा, कौन कौन सा, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, बेस फॉर्म में ही रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव डिग्री बेस फॉर्म के ही रूप में रहेगा, जिससे गुड होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, मच मोर मोस्ट होगा। और उसके बाद क्या आता है, पॉजिटिव के बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में क्या होगा, देन लगा रहेगा या उसके साथ ER लगे रहेगा। जैसे क्या, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा, कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर, फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो आप लोग भी एडजेक्टिव का याद कीजिए, इसमें आ सकता है इस तरह का। तो देन के साथ क्या आएगा, मोर आएगा, क्या आएगा, मोर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, मोर। तो मच का ही बनता है, मच, मच क्या है, पॉजिटिव डिग्री, मच और मेनी क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तो इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, मोर। सुपरलेटिव क्या बनेगा, मोस्ट बनेगा, क्या बनेगा, मोस्ट बनेगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, द लगता है, उसके आगे क्या लगेगा, द मोस्ट लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगेगा, यानी मोर है ना, मोर के बाद क्या लगेगा, देन है, या बेटर है तो बेटर के बाद देन रहेगा। बिग का ही बनता बिगर, तो बिगर के बाद क्या होगा, देन रहेगा। उस फॉर्म कंपैरेटिव में क्या होगा, ER के फॉर्म में रहेगा। सुपरलेटिव में क्या रहेगा, EST के फॉर्म में रहेगा। आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनोनिम बतलाना है किसका, अगस्त का। किसका सैनोनिम बतलाना है, अगस्त का। अगस्त का सैनोनिम क्या होगा, इमिनेट होगा। इमिनेट क्या होता है, फेमस है, फेमस, इसका मीनिंग क्या है, फेमस। इमिनिएट का मीनिंग क्या है, नियर, हमारे पास। परमानेंट का मीनिंग क्या है, लास्ट, यानी अब खत्म, या स्टेबल हो गया।
क्या कोई स्टेबल होता है ना कि परमानेंट अब स्टेबल हो गया इस चीज में, तो ये इसका साइनोनिम है। इसका साइनोनिम क्या है? नियर है, ये याद कीजिए। साइनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा और इडियम्स भी आएगा, इडियम्स भी याद हो करना है। तो मॉक टेस्ट के रूप में ये सब मिक्स क्वेश्चन के रूप में प्रोवाइड होगा आप लोग का। तो सीरीज देखिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसलिए दोस्त भी आएगा आपका, आपका नाम भला होगा। और इस अच्छा लगे तो कमेंट में आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए कितना स्कोर आया इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोनिम बतलाना है जोवियल का। किसका? जोवियल का साइनोनिम क्या है? तो जोयस है, क्या है? जोयस होगा। जेयरिंग का साइनोनिम क्या होगा? तो मॉकिंग होगा, क्या होगा? मॉकिंग, मॉकिंग। जजमेंटल का साइनोनिम क्या होगा? सेंसरस होगा, क्या होगा? सेंसरस, सेंसरस, क्या होगा? सेंसरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी करेक्ट सेंटेंस इसमें से कौन है? इट वॉज द हैक्टिक डे फॉर द सनसेन, ए लॉट ऑफ परचेज। क्या है? ए लॉट ऑफ परचेज है। ए लॉट ऑफ क्या है? गलत है यहाँ पे, ये से परचेज नहीं होगा यहाँ पे। ए लॉट और लॉट्स ऑफ क्या होगा? प्लूरल फॉर्म होगा। कहाँ लिखे? हाँ, ए लॉट, ए लॉट ऑफ, या आप लोग लॉट्स ऑफ लिखिए, दोनों बराबर। इसके साथ क्या लगेगा? प्लूरल फॉर्म आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर में नहीं आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा। यही गलत है। यहाँ क्या है? ए लॉट ऑफ है ना, तो परचेजेस आना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होगा। इट वॉज हैक्टिक डे सनसेन विथ द लॉर्ड ऑफ, द लॉर्ड नहीं होगा, यहाँ पर द लगा हुआ, इसके कारण ये गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट वॉज हैक्टिक डे फॉर द सुसान विथ ए लॉट ऑफ परचेजेस एंड कपल मीटिंग, यानी परचेजेस किया, हैक्टिक और कपल के कपल है तो मीटिंग, ये दोनों कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ग्रामेटिकली करेक्ट क्या है? सी है। क्या है? सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ग्रामेटिकली एरर बतलाना है आप लोग को। पढ़िए क्वेश्चन, इफ सो मेनी कैचेज हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड वी वुड हैव ऑन द मैच, यानी कैच नहीं छोड़ता तो क्या? जीत जाता। क्या है इसमें गलत? हैड नॉट के बाद क्या होगा? बतलाए थे ना अभी, पास्ट परफेक्ट है तो क्या होगा यहाँ पे? बीन होगा। किसका यूज होगा? बीन का यूज होगा, बींग नहीं होगा। यही क्या है? गलत है, ग्रामेटिकली गलत। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? हैड के बाद क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा? अपोजिट मीनिंग, अपोजिट, अपोजिट क्या होता है? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटोनिम, एंटोनिम, जैसे साइनोनिम है ना, वही एंटोनिम है अपोजिट मीनिंग। एल्गिड का एंटोनिम क्या होगा? क्या होगा? इग्नियस होगा। इग्नियस क्या है? मोल्टेन है, लावा वाला। एल्गी क्या है? मॉस है, क्या है? मॉस है। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्गिड का इग्नियस, क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बतलाना है मेटिल्ड का। किसका? मेटिल्ड का। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए क्वार्डेस होगा। क्या होगा? मेटिल्ड का क्वार्डेस। क्वार्डेस मतलब क्या होगा? टिमिडी, यानी थकावट, टिमिडिटी। क्या है? टिमिडिटी। क्वेश्चन का क्या है? यह अलर्ट करना, कोई चीज में अलर्ट करना या वार्निंग देना। क्या है क्वेश्चन का मीनिंग? वार्निंग देना या अलर्ट होना। स्टेमिना क्या है? इंड्योरेंस है। क्या है? इंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग साइनो और एंटो याद कीजिए। साइनो याद कर ले, एंटो खुद हो जाएगा। क्या ने ये क्वेश्चन क्या है?
गिवन पार्ट सेंटेंस हैज एरर, इसमें एरर क्या है? इफ देयर इज नो एरर तो चूज नो, यानी गलत नहीं है, नहीं चुनना है। नो डाउट्स ह्यूमन मैन्स आर गुड ऑन प्रिडिकेटिंग द वर्स्ट, क्या है? ह्यूमन माइंड्स, गुड्स ऑन, गुड्स के ऑन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एट प्रीडेटिंग होगा, क्या होगा? आर गुड्स ऑन नहीं होगा, एट होगा। इसके साथ गुड, गुड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? एट लेता है, क्या होगा? एट प्रीपोजिशन, ऑन नहीं होगा। ये प्रीपोजिशन कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है जिस माइंड में रखना होता है याद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन इम्प्रूवमेंट करना है। द फार्मर वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लैंड बाय द मनी लेंडर, इसको क्या करना है? डिप्राइड, डिप्राइड के साथ फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा? ऑफ होता है, क्या होता है? ऑफ होगा। डिप्राइड अपने साथ क्या लेगा? प्रीपोजिशन ऑफ लेगा, तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, डिप्राइव्ड के साथ ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस मार्पल इज नाइदर ए गुड सिंगर, और नहीं होगा, नाइदर के साथ क्या लगेगा? नाइदर, नाइदर के साथ क्या लगेगा? नॉर, कंजक्ट कोरिलेटिव होगा, कंजक्शन। और आइदर के साथ क्या लगता है? और आता है, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर, तो यही गलत है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश did she open her lunch box then everyone gathered around here, देख रहे हैं देन लगा, तुलना कर रहा है किसके साथ? गैदर अराउंड एवरीवन के साथ, तो देन लगा तो क्या होगा? देन वाला जिसमें कंपैरेटिव डिग्री हो, तो जिसमें ई आर हो, तो कौन सा है? ये पहचानने का भी नियम है, तो क्या होगा? ऑप्शन नो सूनर, तो क्या होगा? नो सूनर डिड शी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। इस तरह से जैसे है ना, देन के साथ क्या लगा है? देन, नो सूनर के साथ क्या लगेगा? नो सूनर के साथ क्या है? देन लगता है। उसी इसी तरह आपको हार्डली, क्या है? हार्डली या स्कार्सली, क्या है? स्कार्सली के साथ क्या लगेगा? वेन लगेगा, WHEN, वेन लगेगा। एक और क्या है? नॉट ऑल्सो के साथ क्या लगेगा? सॉरी, नॉट ओनली, क्या है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, इससे भी क्वेश्चन आएगा। ये पूछ मॉक में हम पूछे, ये दो बतला दे, इस दोनों पे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकॉरेक्टली स्पेल्ड बतलाना है, यानी स्पेलिंग एरर है। आर्किटेक्चर स्पेलिंग सही है, एम्बेसडर स्पेलिंग सही है, एकोमोडेट में एकोमोडेट का स्पेलिंग गलत, यही आंसर है। क्या है? क्या होगा इसका स्पेलिंग? एकोमोड, ACCO, होगा, DATE होगा, क्या होगा? एकोमोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। द रूलर ऑफ कम्युनिटी हैड ऑलरेडी पास्ड ए डिक्री अगेंस्ट द डिसीजन, क्या बनेगा इसका? तो यानी वर्ब की बात जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट, ए डिक्री से बनेगा। क्या है? हैड है, हैड के बाद क्या होगा? बीन आएगा, क्या होगा? ए डिक्री हैड, तो वाज वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन पहले गलत कर दीजिए। ए डिक्री हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी बीन होगा, यहाँ बीन नहीं, तो ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन क्या होगा? बी सही। देखिए पूरा नहीं देखना, पैसिव वॉइस रहे पूरा नहीं देखना, स्ट्रक्चर याद रहे, स्टेट तो आपको बन जाएगा। दो चीज देखने से एक क्या होगा? एक सब्जेक्ट पहले देखिए, जो ऑब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट बनेगा,
और हेल्पिंग वर्ब देखिए और वर्ब की फॉर्म देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्या, इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अदिति सेड आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनीवन। इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए ये दो गो है ना इन्वर्टेड कोमा, इसके बदला क्या आएगा, दैट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, दैट। इसमें एक ही सब्जेक्ट दिया, दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिया। अदिति सेड दैट, दैट सब में ये भी देखना दैट है कि नहीं है। आई क्या फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन में क्या अदिति, अदिति किसी गर्ल्स होगी तो गर्ल्स के लिए क्या आएगा, सी आएगा, तो सी सारे में दिया हुआ है। तो सेड है तो सेड किस में होगा, पास्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा, पास्ट फॉर्म में। इसी कारण क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा। तो क्या सेड वाज होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। ये हैड का भी प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। और कोई वाज नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनीवन, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है इडियम्स है। क्या है, इडियम है। तो बोल रहा एक स्नेक इन द ग्रास, स्नेक कहाँ रहेगा, ग्रास में रहेगा। तो क्या होगा, छिपा हुआ रहता है ना, देखते हैं बिल में से निकलता है, हिडन इनेमी है। क्या है, एक हिडन इनेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या क्वेश्चन, ए लार्ज कैग बिल्डिंग और इंस्यूड कीप बर्ड्स, बर्ड्स के लिए क्या होगा, एवियरी आएगा। क्या होगा, एवियरी, भी वाला आएगा, एवियरी। बहुत क्या करता है, एपियरी लगा देता है। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। एपियरी किस में आएगा, बीज में आएगा, बीज, हनी बीज वाले रहेगा ना, यहाँ बीज लिखा रहेगा, हनी बीज, तो क्या आएगा, एपियरी आएगा। बर्ड्स है तो बर्ड्स में भी बोलते हैं, बर्ड्स, देखिए थोड़ा गौर कीजिएगा तो भी आएगा, तो ये एपियरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो 30 ही एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसी को देखते हुए इस मॉक को तैयार किया गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा स्कोर कितना आया है, और इस सीरीज को थोड़ा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जीके का भी सीरीज चल रहा है, अब इंग्लिश भी स्टार्ट कर चुके हैं मॉक के रूप में। आप लोग का अच्छा सुझाव रहा है तो फिर हिंदी के लिए भी कुछ मॉक टेस्ट करवा दिया जाएगा। क्या है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, क्या होगा इसका आंसर, जो मैनकाइंड करता है तो मीनस क्या होगा, मिसैंथ्रोप होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। एल्ट्रुइस्ट क्या होता है, ए पर्सन हु इज अनसेल्फिश, क्या होगा, अनसेल्फिश होगा, उसी को क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। आज का लास्ट पर्सन था, आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ। आज के लिए यही पर्सन था, कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।